सबसे पहले आप लोग जुड़ जाए, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें दोस्त। हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से आप लोग शेयर करें सबसे पहले, और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें दोस्त, ताकि उनका भी अच्छी तरह से तैयारी हो सके। और बिहार एसएससी का प्रेस्टिज सेट 2 है दोस्त, और जो भी व्यक्ति अगर 1 नहीं देखे हैं तो सिर्फ इसी चैनल पर वीडियो पड़ा है और उसको सबसे पहले देखने का प्रयास करें, ताकि निम्न सीमा से उच्च सीमा तक जाने का प्रयास करना है। अगर उच्च सीमा से निम्न सीमा तक आइएगा ना तो वैसा नहीं होता है दोस्त। आप धीरे धीरे सब कॉन्सेप्ट को क्लियर करे चलना है दोस्त। और आज प्रेस्टिज सेट 2nd है दोस्त, और बिहार एसएससी का अगर नौकरी लेना है ना तो मेहनत की आवश्यकता है। मेहनत तो करने पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो। बिना मेहनत के सफलता प्राप्त नहीं हो सकता है, चाहे जितना भी जान लगा दो। पहला प्रश्न यह है दोस्त। हाँ, सबसे पहले अगर हमसे पहले आप लोग सोल्व करने का प्रयास करें, जिस तरह से प्रश्न आए ना उस तरह से वीडियो के स्पोच कर लेंगे और सोल्व जल्दी करने का प्रयास करना है और कमेंट में डालना है। अधिक से अधिक बच्चे बोल रहे हैं डी 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 डी। देखो दोस्त कैसे करना है। 529 है और भागा 23 है और प्लस 576 है और रूट अंडर है। अब बोलता है कि 1 गुने x। अब बताओ x के मान ज्ञात करने के लिए पूछ रखा है। अब देखो इसका मतलब होता है 1/2 होता है रूट के मतलब, इसको 1/2 होता है। ठीक है दोस्त, इसको लिख सकते हैं 0.5 भी लिख सकते हैं। अब देखो इसका मतलब है वर्गमूल, यानी कि डबल जोड़ा लगाना। हाँ, जोड़ा इस तरह से, जैसे कि 4 है ना तो 2 दूनी 4। अब वर्गमूल कितना होगा, 2 हो जाएगा। 2 के जोड़ा लगाना। ठीक है, अब देखो 529 का वर्गमूल कितना होगा, 23 होगा और भागा 23 और प्लस 576 का कितना होगा दोस्त, 24 का होगा। अब देखो x हो जाएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ कटिंग हो गया दोस्त, 23 भागा में आएगा ना, भिन्न हो जाएगा। अब देखो 24 आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि x बराबर 24। अब जहाँ 24 नज़र आएगा ना वही करेक्ट आंसर होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस तरह से सोल्व करना है दोस्त। अगर सिलेक्शन जल्दी लेना है ना तो मेहनत करना होगा, चाहे कुछ भी कर लो। ये देखो दोस्त क्या पूछ रखा है, मूल बिंदु से बिंदु दे रखा है। अब पूछता है दूरी, तो दूरी ज्ञात करने के लिए पूछ रखा है ना दोस्त। तो a के दी होल स्क्वायर प्लस b के दी होल स्क्वायर और रूट अंडर। अब देखो a इसको मान लो और b इसको मान लो। अब देखो 6 के दी होल स्क्वायर और प्लस -6 के दी होल स्क्वायर, अब रूट अंडर। अब देखो दोस्त क्या करते हैं, 6 6 36 और प्लस 6 6 36। अब देखो रूट अंडर, अब 72 हो गया रूट अंडर। अब इसको फैक्टर कर दो, 72 के तोड़ दो, 2 मराते में 36 दूनी 72। अब देखो 18 दूनी 36। अब देखो दोस्त 2 मराते में लगाओ, 9 दूनी 18
अब देखो 3 तरीके 9। अब देखो यहाँ से वर्गमूल निकलेगा, यहाँ से वर्गमूल निकलेगा, तो अब इसको में से 1 निकाल दो और इसको में से। अब 2 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, 2 तो अंडर रूट में ही आ जाएगा 2। अब देखो 6√2 जहाँ मिलेगा ना वहीं आपका करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर हमको सोल्व करना रहता ना दोस्त तो मात्र 1 सेकंड में ही सोल्व कर लेते, लेकिन हाँ हमको समझाना है ना तो हम तो टाइम लेंगे ही लेंगे दोस्त। जल्दी कीजिए सर, जल्दी कीजिए, लगन के टाइम है और बच्चे अधिक से अधिक मात्रा में, हाँ लगन तो लगन होता है ना दोस्त। और लगन 25 तक लगन है कि 28 तक है, यही समथिंग में है दोस्त। और ये लगन के बाद जो होगा ना, लगन जैसे समाप्त होगा ना तो अधिक से अधिक बच्चों को लगेगा ना कि हम भी पढ़ लें। और जो लगन के बाद होता है ना, हाँ लगन में अधिक से अधिक बच्चे बिजी रह रहे हैं। 30 तक लगन है, 30-28 तक यही लगन है। उसके बाद में जिसका शादी होगा ना, बिना लगन वाले व्यक्ति को होगा शादी। अब बताओ, हाँ शादी में बिजी नहीं रहना है दोस्त, मेहनत करना है। बिना मेहनत के सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, चाहे कुछ भी कर लो। और ये भी उद्देश्य ना रखो दोस्त कि सिर्फ और सिर्फ नौकरी लेना। ये भी उद्देश्य रखो कि जिस मंच से मैं बोल रहा हूँ ना और इस मंच से पढ़ा रहा हूँ ना, तो एक दिन भविष्य में आप भी इसी तरह से पढ़ाने का प्रयास करना है। हाँ ऑनलाइन भी चल रहा है, आप लोग साइलेंट रहो, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है, बोलना ना पड़े, आप लोग थोड़ा साइलेंट रहो, बड़ी समझदार हैं आप लोग ना। ये देखो कह रहा है x बराबर 19 है, x बराबर 19 है। अब देखो y बराबर 18 है, y बराबर 18 है। अब देखो दोस्त x की दी होल स्क्वायर प्लस y की दी होल स्क्वायर प्लस x y बटे एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब। अब समझने का प्रयास करें। अब बच्चे क्या करेंगे ना, एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आ जाएगा तो बच्चे क्या करेंगे कि x के जगह पर 19 रख देगा। जहाँ जहाँ x नज़र आएगा ना वहाँ वहाँ 19 रख देगा, और जहाँ जहाँ y नज़र आएगा ना वहाँ वहाँ बेचारे 18 रख देगा। और उसके बाद कैलकुलेशन करेगा, बताओ टाइम ओवरिंग जाएगा कि नहीं जाएगा। और जब ओवरिंग चला जाएगा तो नौकरी नहीं लग सकता है। तो सोल्व करने के लिए हमको टाइम से कम टाइम में सोल्व करना जरूरी होता है। अब देखो दोस्त x की दी होल स्क्वायर है प्लस y की दी होल स्क्वायर है और प्लस में x और y है, गुणनफल दे रखा है। अब बताओ ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या फार्मूला होता है, ऊपर वाला सेम ही रख दो। हाँ अब देखो दोस्त इसको क्या करना है, x माइनस वाई। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई के दी होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई होता है, यहाँ से ये ख़त्म हो गया, मतलब शॉर्ट है दोस्त, शॉर्ट। अब देखो 1/x माइनस वाई, अब 1 है ना। अब देखो x के जगह 19 है, 19 लिख दिए, और y की जगह 18 है। अब घटा दो, 1/1 होगा ना, और 1 कट के आपका आंसर 1 आ जाएगा। इस तरह से अगर सोल्व कीजिएगा ना तो हमको नहीं लगता है कि सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। हाँ मेहनत तो करने पड़ेगा दोस्त, बिना मेहनत के अगर सफलता प्राप्त करते हैं ना तो बिल्कुल गलत बात माना जाएगा। ये देखो क्या कह रहा है, सुंदर और सीमा की आयु दे रखा है 5:4 है। 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। और सीमा का वर्तमान आयु क्या होगा, हमसे यही पूछ रखा है, बताओ बच्चे से सोल्व होगा कि नहीं होगा।
अधिक से अधिक बच्चे सोल्व कर पाएंगे अच्छी तरह से, हमको भी मालूम है। इस तरह से मैंने बहुत बताया है, आप लोग के भी बताए हैं। अगर नहीं सोल्व हुआ ना तो बहुत दिक्कत है। तो देखो कैसे सोल्व किया जाता है, सुंदर है। और देखो सुंदर, हाँ सुंदर और सीमा 5:4 है। इसमें वेरिएबल लगा देना है। क्या करना है दोस्त, वेरिएबल, कोई एक्स मान के वेरिएबल लगा दो, 4x। अब देखो दोस्त क्या करना है, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। अब देखो 5x + 3, अब देखो 4x + 3। अब देखो दोस्त क्या करना है, 11:9 हो जाएगा, 11:9 हो जाएगा दोस्त। अब क्या करना है, तिरछा तिरछी गुणा करना है। ये देखो 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45 x हो जाएगा, और प्लस 9 × 3 = 27 बराबर। अब देखो दोस्त क्या करना है, इसको इससे में गुणा करना है, 44 + 33, 44 x हो जाएगा और प्लस 33 हो जाएगा। अब देखो 45x है ना और 44x है, तो बताओ 45x - 44x, ये नहीं आएगा तो माइनस में आ जाएगा, और बराबर में 33 और -27, इन्हें प्लस में होने जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखो घटा दो, x बराबर कितना आ जाएगा, ये घटाओ 6 आ जाएगा ना, 6 आ गया। अब देखो दोस्त किसके बारे में पूछ रखा है, सीमा की वर्तमान आयु क्या होगा। तो सीमा यहाँ ना है तो x के वेरिएबल दे दो 6, आपका सीमा का आयु कितना हो जाएगा, 24 कैरेट हो जाएगा। और आगे समझने का प्रयास करना है। ये देखो दोस्त हमसे यही पूछ रखा है, x + 1/x = 2 हो तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा, हमसे यही पूछ रखा है। अगर देखो दोस्त, अगर यहाँ पर भी 1 रखेंगे ना, x की जगह अपने मन से 1 रखेंगे। अब देखो बराबर में 2, अब देखो यहाँ एलसीएम ले लो, 1 हो जाएगा, 1 + 1 बराबर 2, 2 हो गया बराबर में 2। कह सकते हैं कि LHS और RHS दोनों क्या है, समान है, यानी कि प्रूव्ड हो गया। तो जब प्रूव्ड हो गया, 1 रखे तो अपना मन से 1 रखे, तो इसमें भी 1 रख देंगे, 1 + 1/1। बताओ कितना हो जाएगा, 2 आ गया। आपका 2 क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। हाँ, ऐसा करना, मान रखना है ना कि यहाँ पर समान हो जाए। अगर समान हो गया ना तो इसमें ही प्रूव करके आपका आंसर निकाल लेना है दोस्त। ऐसे सोल्व किया जाता है। अगर इस तरह से नहीं सोल्व करते हैं ना तो एक तरीका और है मेरे पास। ये देखो दोस्त, हाँ, AQ - 3A, इस पर भी निकाल सकते हैं आप अच्छी तरह से। अब देखो इसको 1 के वेरिएबल रख लो, यानी कि ये बराबर दे रखा है, 2 दे रखा है, तो अब देखो 2 के क्यू कर दो और -3A ना है। अब देखो 1 की जगह पर 2 रख देना है। अब देखो यहाँ 8 आ गया, यहाँ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बराबर में आपका 2 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे भी जल्दी सोल्व किया जाएगा दोस्त, ठीक है। अगर बेसिक तरीका देखो, अब दोस्त बेसिक देखो, हाँ, हाला नहीं करना है दोस्त। अब देखो बेसिक, x + 1/x है बराबर में 2 दे रखा है। अब क्या करना है बताओ। अब देखो दोनों तरफ क्यू करने पर, दोनों तरफ घन करने पर
अब देखो दोस्त दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, घन कर रहे हैं, यानी कि x प्लस 1/x के क्यूब। अब देखो यहाँ पर भी क्यूब कर दो। अब देखो यहाँ 8 हो जाएगा दोस्त। अब देखो ये तोड़ दो ए क्यू प्लस बी क्यू के फार्मूला पर। अब देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a और b और क्या होगा x प्लस 1/x। अब देखो यहाँ से यहाँ कटिंग कर लो, आपको निकालना है यही वाला पार्ट, x³ प्लस 1/x³। अब देखो दोस्त यहाँ बच गया 3 बच गया। अब देखो प्लस 3 बच गया। अब देखो x प्लस 1/x बराबर कितना दे रखा है, x प्लस 1/x बराबर 2 दे रखा है। तो अब देखो 2 यहाँ लिख दो, बराबर में 8 आपका है। अब देखो x³ प्लस 1/x³। अब देखो प्लस यहाँ 6 आ गया, बराबर में 8। अब देखो x³ प्लस 1/x³। अब देखो 8 उन्हें जाएगा तो 6 प्लस में है, उन्हें जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। अब देखो x³ प्लस 1/x³ बराबर में यहाँ 2 कैरेट आंसर आ जाएगा। आप जिस तरह से सोल्व करना चाहते हैं ना उस तरह से सोल्व कर लो। 3 नियम बताओ दोस्त, इससे ज़्यादा अगर नियम सीखिएगा ना तो बाउंस कर जाएगा दिमाग अच्छी तरह से। जैसे मन तैसे हम इस प्रश्न को हिला सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हाँ दोस्त मेहनत तो करनी पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो। मेहनत ही रंग लाता है, रंग कभी मेहनत नहीं लाता है। ठीक है दोस्त। हाँ, मेहनत ही रंग लाता है, रंग कभी मेहनत नहीं लाता है दोस्त। ये बात दिमाग में अटा लो और ये उद्देश्य ना रखे कि सिर्फ नौकरी ले। ये भी उद्देश्य रखो दोस्त कि आने वाला भविष्य में जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसी तरह से आप भी एक दिन भविष्य में अवश्य पढ़ाइएगा। लेकिन हाँ मेहनत कीजिएगा तब दोस्त। बिना मेहनत के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, या मैं दावा के साथ कर सकता हूँ और स्टाम्प पेपर भी सिग्नेचर भी मार सकता हूँ अच्छी तरह से। तो आप अगर सिलेक्शन लेना है ना तो मेहनत की आवश्यकता है, चाहे कुछ भी कर लो। ये देखो दोस्त क्या पूछ रखा है हमसे। हाँ, आईटी विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या इतना दे रखा है 144 पर 00। यही ना है दोस्त। अब देखो आईटी कितना नंबर पर है, 1 2 3 4, चौथे नंबर पर है दोस्त। अब देखो यहाँ से गिन लो 1 2 3 4। ये जो है ना 16% है, और ये जो है ना 19% है, और ये जो है ना 17% है, ये जो है ना 18% है, ये जो है ना 10% है। अब देखो ये 18% है। अब हमसे यही पूछ रखा है आईटी विभाग में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि कुल विद्यार्थी की संख्या इतना है। अब इतना लिख दिए गुणे। अब देखो दोस्त क्या करना है, अब करना क्या है, आईटी विभाग में कितना व्यक्ति है, 16% है ना, 16 लिख देंगे और बटा में 100 कर लेंगे, डबलिंग 0 खत्म। अब देखो 144 में 16 से गुना कर लो। अब देखो कैसे करेंगे, 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 2 26। हाँ 2 बच गया। अब देखो 6 2 8। अब देखो दोस्त 144 लिख देंगे, 4 6 4 10, 8 4 12, हवे 13 और यहाँ 5, 53 0 4। गुना करने में दिक्कत है का? 6 चौके 24 2, 6 चौके 24 26। अब देखो 6 2 8, 144 न होगा दोस्त, 144। 4 6 4 10, 8 4 12 और 1 13। अब देखो
हाँ यहाँ 2 हो जाएगा, यानी कि 2304 आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ 444 मैंने लिख दिया था इसीलिए नहीं आ रहा था। ठीक है दोस्त, आपका 2304 करेक्ट आंसर है। अब आगे समझने का प्रयास करें। ऐसा प्रश्न मैंने बहुत देखा है बिहार एसएससी में। अब कहता है यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम आकृति संख्याओं का योग 147 है। अब पूछता है कि तो बीच वाली संख्या क्या होगा, हमसे यही पूछ रखा है दोस्त। बीच वाली संख्या 3 क्रमागत संख्या के देखो विषम 3, 1 2 3, हमको बीच वाला पार्ट पूछ रखा है। अब देखो यदि किन्हीं 3 क्रमागत प्रकृति संख्याओं का योग दे रखा है 147, योग होना चाहिए 147, ये तीनों के जोड़ने के बाद 147 होना चाहिए, और बीच वाला पार्ट हमसे पूछ रखा है। तो ऐसा प्रश्न आएगा ना तो कुछ भी नहीं करना है, 147 अगर बीच वाला निकालना रहेगा ना तो 3 से डिवाइड कर देना, जितना है संख्या उतना से दे रखा है। अब देखो इसको कटिंग करो, 4 तिया 12, अब देखो 9 तिया 27, आपका 49 करेक्ट आंसर होगा, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है दोस्त, और आगे देखो। हाँ इसमें पूछ रहा है कि 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर और 6x और 3x क्यूब का HCF पूछ रखा है। HCF क्या होगा हमसे यही पूछ रखा है। अब देखो 12 है और x गुने x है, अब देखो 6 है और x है, अब देखो 3 है और ये x है। सारा डाटा में कॉमन होना चाहिए, देखो कॉमन मिल गया, यानी कि x वाला ही आपका करेक्ट आंसर होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बच क्या ये और ये होगा। अब बताओ दोस्त इसका मौसा निकालिएगा तो 3 होगा कि नहीं होगा, 8 का इससे हो जाएगा दोस्त। सारा डाटा कट रहा है, अगर कटेगा वही ना मौसा कहलाएगा। देखो 3 से काटो, तीनों कट जाएगा, ये 8 से नहीं कट सकता है ना, ऐसे भी इसको कटिंग करके निकाल लेंगे। और नहीं तो आप 3 से, जैसे कि 3 है ना, 3 और 6 से भाग लगा दो, 3 दूनी 6, ये कट गया, ये आपका मौसा कहलाया। ठीक है, इस तरह से सुलभ किया जाता है दोस्त। और आगे देखो, ये देखो क्या कह रहा है, रूट अंडर है, रूट अंडर 1 माइनस साइन ए है। अब देखो दोस्त 1 प्लस साइन ए है, और पूछ रखा है कि मान क्या होगा, हमसे यही प्रश्न पूछ रखा है कि मान क्या होगा। अब बताओ दोस्त ऐसा प्रश्न आएगा तो क्या करना है। अब देखो इसको हर के परमीकरण करना है। सबसे पहले 1 माइनस साइन ए, अब देखो 1 माइनस साइन ए, अब क्या करना है दोस्त बताओ, 1 माइनस साइन ए के दी होल स्क्वायर। अब देखो क्या करते हैं, ए के दी होल स्क्वायर, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी के दी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। अब वही नियम यहाँ भी फॉलो करना है। तो अब बताओ एक बार जोड़ले है एक बार घटाले है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर फॉलो कर लेना है दोस्त। अब देखो ए के दी होल स्क्वायर और बी के साइन के दी होल स्क्वायर, अब रूट अंडर, अब देखो दोस्त 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के दी होल स्क्वायर, अब देखो 1 के दी होल स्क्वायर 1 होगा, अब देखो साइन के दी होल स्क्वायर, अब देखो रूट अंडर, अब देखो 10th में आप लोग पढ़े होंगे रूट अंडर 1 माइनस साइन के दी होल स्क्वायर ए। अब देखो 1, इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है दोस्त, कॉस ए होता है, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब देखो ये क्या लिख दिए, 1 माइनस साइन ए के पूरा के दी होल स्क्वायर है। अब देखो दोस्त इसको कॉस स्क्वायर लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए। अब देखो दोस्त इस सारा में रूट है ना, अब देखो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर है ना तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, डबलिंग लिख सकते हैं ना,
कॉस ए गुने कॉस ए, तो ए को कॉस निकाल लेंगे। अब इसको भी डबलिंग लिख देंगे तो एक ही को निकालेंगे दोस्त। अब बताओ 1 माइनस साइन ए बच जाएगा और दोनों तरफ भाग दे दो कॉस ए से, और यहाँ भी कॉस ए से। अब देखो 1 बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है, और माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा होगा। तो आपका करेक्ट आंसर माइनस ही वाला होगा। ये नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर लो ये भी नहीं होगा, और आगे समझने का प्रयास करना है। हाँ, इसको देखो दोस्त कैसे सोल्व किया जाता है। यदि कंपनी को कुल 20 लाख दे रखा है, 20 लाख 1 2 3 4 5, और बोलता है B2 अब देखो 23% 23% B2 है, और D4 13% है। अब देखो D5 16% है। अब बताओ दोस्त कितना होगा, 10 20 और 50 हो गया, 50 हो गया ना। अब 6 3 9 9 अब 1 10 यानी कि 60 और 2 62%, और 62 हो गया। सारा डाटा को जोड़ दिया, आपका 62%। अब बटे 100। अब क्या करना है दोस्त, कटिंग कर लो, यहाँ से 2 शून्य खत्म। अब देखो 20 पर 3 गो 0, 20 पर 3 गो 0 और 62 से गुना कर दो। अब गुना करो दोस्त, यहाँ देखो 0 0 0 और 0 और 4, इसको भी गुना कर दो, 0 0 0 0 और 6 चौके 24। गलती क्या हो रहा है, यहाँ देखो दोस्त, हाँ 16 है, 23 है और 13 है। हाँ 30 और 3 और 6 36, और 36 और 16 देखो, छत्तीस और 16 देखो कितना होता है, 40 52 होगा दोस्त, 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। मैंने 62 लिख दिया। अब देखो यहाँ भी 52 हो जाएगा। अब 104, अब देखो 1 2 3 4, 4 गो 0। आपका करेक्ट आंसर ये वाला होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, गलती जोड़ा गया था दोस्त। हाँ, आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्त। ये देखो क्या है, 8 गुने 2 के पावर x बराबर 5 नोड है। हमको x का मान पूछ रखा है हमसे। अब बताओ दोस्त कैसे सोल्व किया जाएगा। अब देखो 8 गुने 2 के पावर x बराबर 5 के पावर नोट है तो बराबर में 1 होगा। अब देखो यहाँ 1 लिख दिए। अब देखो दोस्त इसको कैसे करेंगे, 2 के पावर x बराबर 1, अब बट्टा में 8 आ गया। अब देखो 2 के पावर x, अब देखो 1 बटे 2 के पावर 3 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं दोस्त। अब देखो 2 के पावर x बराबर क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा। अब देखो जब आधार सेम हो गया तो x बराबर -3 करेक्ट आंसर होगा ये वाला। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब आगे देखना है दोस्त। हाँ, इसको देखो क्या कह रहा है। इसको अक्षर को अलग अलग कितनी तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है। अगर ऐसा प्रश्न आए ना दोस्त तो कुछ नहीं करना है, आप सारा डाटा को लिख लो, 1 2 3 4 5 6, BATTLE
6 वह संख्या ना, 6 को लिख दिए, पेट्रोलियम निकाल देंगे। अब देखो 6 5 4 3 2 1 ऐसे। अब देखो 6 5 30, 6 5 30, 30 दूनी 60, 60 और 60 तिहाई कितना हो जाएगा 18, 180। अब देखो और 4 से इसको 18 के 72 यानी कि 720 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं बिल्कुल। और हाँ दोस्त, मैंने पार्ट 1 में इस तरह से प्रश्न को बताए हैं जो पहला दिन क्लास लिए थे आप लोग के, और इसको सोल्व करके हमें कमेंट में डालने का प्रयास करें। एक प्रश्न आपके लिए छोड़ रखा हूँ, ये देखो क्या कर रहा है, सही संबंध दर्शाना है हमको। माध्य इस तरह से दिले है दोस्त। अब बताओ, ये तो होगा नहीं, बहुलक तो होगा नहीं, 3 बहुलक कभी होता नहीं है, और 2 माध्य कभी नहीं। ये देखो 3 माध्य दे रखा है, 2 माध्य होता है, ठीक है। अब देखो 10th में आप लोग पढ़े होंगे कि बहुलक, हाँ बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। अब देखो दोस्त कैसे सोल्व किया जाएगा इसको। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें। ये जो है ना 2 माध्य, ये नहीं चलेगा, यानी कि प्लस में आ जाएगा 2 माध्य। अब देखो माध्य है ना सीधा सीधे। अब देखो 3 माध्यिका, 3 माध्यिका। अब देखो, अब ये प्लस में है ना तो बहुलक होने चला जाएगा, यानी कि माइनस में चलाएगा बहुलक। तो आपको जहाँ नज़र ये वाला मिलेगा ना, यही सही संबंध है। अब देखो ये करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं होगा। इस तरह से सोल्व किया जाता है दोस्त। ये देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करना है तो 5/11। अब देखो 3/15। अब देखो 12/11 है। अब देखो 4/7 है और 9/12 है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करें। अब देखो इससे गुना करना है, इससे गुना करना है। 15×5 75 होता है, 11×3 33 होता है। कौन बड़ा है ये दोनों में पहले बताओ। एकदम शॉर्ट ट्रिक से समझा रहे हैं दोस्त। अब देखो 15×5 75, 11×3 33, कौन बड़ा है 75। अब देखो दोस्त इस पे चर्चा अब नहीं करना है, जिसको बारे में मैंने लिख चुका हूँ उसको बारे में चर्चा फिर समाप्त करना है। हाँ, अब देखो जिसको बारे में लिख लिए ना, तो इसको छोटा अंक है ना, इसको काट लिए, ठीक है। अब देखो इसको इससे गुना करना है, फिर इससे रिलेटेड करना है इससे। अब देखो 11×5 55 और इसको समाप्त कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इसको देखो, हाँ 131 आ जाएगा। अब देखो ये दोनों में बड़ा कौन है, अब बताओ दोस्त। हाँ 12 और 3, 132 आ जाएगा, ठीक है दोस्त। अब देखो इस पे तो अब चर्चा करना है, इस पे चर्चा नहीं करना है, क्योंकि हमको बड़ा को पकड़ना है, बड़ा कौन है। अब देखो इसको अब चर्चा करेंगे, 12/11 है। अब देखो इसको इससे गुना करेंगे और इससे इसको हटा लेंगे। अब देखो 7×2 14 और 84, 12 होते 84। अब देखो ये 44। अब बताओ ये छोटा है, हमको बड़ा पर जाना है ना, बड़ा वाला भिन्न को पकड़ना है, तो ये हो जाएगा 12/11। अब देखो इसको इससे रिलेट कराना है, इससे इसको रिलेट कराना है, इससे गुना करो तो 12×12 44 आ जाएगा।
अब देखो इससे यानी कि 99, आपका बड़ा अंक कौन आया, यही ना आया, ये 99 छोटा ना पड़ गया दोस्त। तो आपको 12/11 आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस तरह से सोल्व किया जाता है। अगर हाँ आप एलसीएम लेके सोल्व करेंगे ना तो यही प्राप्त होगा। जैसे कि एलसीएम सारा डाटा को ले लिए और सारा में गुना कर दिए और कटिंग करके आप वहाँ से भी आंसर निकाल सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। लेकिन ये शॉर्ट है, बिल्कुल शॉर्ट है। ये देखो, विक्रम ने एक नया भूखंड प्लांट खरीदा जिसमें से तुरंत बॉन्ड करने की आवश्यकता थी। इस कारण से आयताकार कार्य क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई 8% तक कमी हो जाती है। तो क्षेत्रफल में कितना % की कमी होगी। अब देखो इस तरह से आएगा ना प्रश्न, तो क्या करना है, 8 + 8 - 8 × 8/100 कर लेना, यानी कि ए बी फार्मूला a + b। अब देखो -a × b, बट्टा वाला जो फार्मूला होता है पढ़ाए हैं ना, वही वाला आपका यहाँ है। अब देखो 8 दूनी 16 माइनस 8 × 8 64 और बट्टा में 100, इसको इस रूप में लिख लेंगे। अब बताओ 64, हाँ इस रूप में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो 0.64, हाँ 0.64 कर सकते हैं, बिल्कुल। अब देखो 16, अब घटा दो दोस्त 16, अब देखो 0.64, अब देखो पॉइंट यहाँ हो जाएगा 0 0। अब देखो दोस्त घटाओ, 10 हो गया, तो 6 4 10 हो गया। अब देखो ये 9 हो गया, 6 3 9 हो गया पॉइंट। अब देखो ये 15 हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा बताओ, 15.36 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऐसे सोल्व किया जाता है, जल्दी सोल्व हो जाएगा दोस्त, जल्दी सोल्व होगा। अब देखो क्या कर रहा है, कौन सा ऑफर बेहतर है, यानी कि सबसे अच्छा ऑफर कौन दे रखा है यह बताना है। निष्कर्ष के अनुसार 10% और 20% दो क्रमांकित छूट है। अब देखो छूट के लिए हम क्या बताएं हैं, a + b और -a × b/100। अब देखो दोस्त क्या करना है, ये 10% है ना, 10% और प्लस b कितना है 20%। अब देखो -10 × 20 और बटा में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 खत्म, 32 - 2। अब देखो 30%, हाँ ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे। अब देखो घटा दो, आपका 28 आ गया। अब देखो 28% और एक कितना है, फर्स्ट में 28% है और सेकंड में कितना है दोस्त बताओ, 30% है। बेहतर छूट कौन दे रहा है, 28% दे रहा है और ये 30%। मान लो कि कपड़ा लेने गए बाजार में, एक दुकान वाले ने वही शर्ट को, जौन शर्ट आप पसंद किए हैं, और वे शर्ट 28% छूट दे रहा है, यानी कि डिस्काउंट कर रहा है। और दूसरे दुकान पर जाइएगा तो 30% डिस्काउंट कर रहा है वही शर्ट को। तो बताओ कौन बेहतर दे रहा है, यही पूछ रखा है। 30% वाला आपका बेहतर होगा, यानी कि सेकेंड वाला आपका सही होगा। ये देखो दोस्त क्या पूछ रखा है, 3π/2 रेडियन का मान क्या होगा। अगर देखो रेडियन में चेंज करना है 2/180 डिग्री। अब देखो 9 9 27, यानी कि 270, 180 डिग्री से गुना कर दो, आपका यही रेडियन में चेंज होकर आ जाएगा आंसर। अब देखो ये देखो दोस्त क्या कह रहा है, हाँ मूलों का गुणनफल पूछ रखा है। आप लोग अच्छी तरह से 10th में पढ़े हैं और बिहार एसएससी में इतना इजी प्रश्न पूछता है मैथ में, क्या बताएं दोस्त। अच्छी तरह से अगर 9th और 10th और 11 अच्छी तरह से पढ़ रखे हैं ना, तो आप हाँ बिहार एसएससी में नौकरी लेने में दिक्कत नहीं होगा, अच्छी तरह से हो जाएगा। देखो ये पूछ रहा है गुणनफल, मूलों का गुणनफल, यानी कि मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा का योग बताओ क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा का योग -b/a होता है। अब देखो गुणनफल,
गुणनफल, अल्फा गुने बीटा का गुणनफल बताओ सी बटे ये होगा कि ना होगा। अब बताओ सी इसमें ये देखो -3 दे रखा है, -3। अब ए देखो 3 है। अब देखो दोस्त कटिंग कर लो, -1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, इस तरह से सोल्व किया जाता है। ठीक है दोस्त, और आगे समझने का प्रयास करें। ये हमारे लास्ट प्रश्न है और अच्छी तरह से आप लोग समझने का प्रयास करें। अंत भला तो सब भला, चूक गए तो मौत। ठीक है दोस्त, अब देखो 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्या का औसत कितना है? 18 है। 18 25 90। अब देखो यदि एक संख्या हटा दी जाती है, ये वाला जो संख्या है ना 5 गो, उसमें से एक संख्या हटा दी जाती है यानी कि 4। अब देखो 16 हो जाता है, माध्य जो होगा ना 16 हो जाएगा। 16 चौके 64। अब बताओ कि हटाई गई संख्या क्या होगा। तो अब बताओ कुल संख्या कितना है? 90 और 64 4 गो की संख्या है, तो हटाया है एक गो के ना, तो यानी कि निकाल दो, घटा दो इसको। यानी कि 90 में से 64 घटा दो तो कितना बचेगा? 6। अब बताओ दोस्त 8 यानी कि 2 आ जाएगा 26। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लो। और हाँ दोस्तों, आज अगर 20 में आप लोग 19 किए हैं तो बहुत बेहतरीन माना जाएगा, बहुत अच्छा माना जाएगा। बिहार एसएससी में नौकरी जल्दी होगा दोस्त, सिर्फ मेहनत करें और लगा रहे। और जिन व्यक्ति को 16 है, 17 है, 15 है, वो भी ठीक माना जाएगा, क्योंकि शुरुआती लेवल जो होता है ना धीरे धीरे होता है ना। अब बताओ एक पर एक अगर चाहिएगा कि 20 में 20 कैरेक्टर हो जाए सही, तो ये नहीं हो सकता। मेहनत करना होगा और फास्ट सोल्व करना होगा। तो दोस्त आज इतना ही, और कल मिलते हैं इसी टाइम में। और जो व्यक्ति नए जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जिस तरह से हो सके ना उस तरह से वीडियो की शेयर करना है और अधिक से अधिक बच्चों के पास भेजना है दोस्त, ताकि उनका भी अच्छी तरह से बिहार एसएससी में सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्त आज भर इतना ही, और मिलते हैं कल इसी टाइम में दोस्त। थैंक्स दोस्त 1 घंटा के लिए जुड़ने के लिए।